हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड ऑफ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत गुवन से होती है, जो कि बिजनेस क्लास में बैठा हुआ होता है। वहीं पे वो एक कपल को साथ में बैठे हुए देखकर सोचने लग जाता है कि उसे भी जो है सारंग के साथ जाकर बैठना चाहिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ उन चारों को बैठे हुए देखते हैं। वहीं पे सारंग के साथ जो है सैनसिक बैठा होता है। सैनसिक जो है सारंग से कहता है कि एक मिस्ट्री थी जिसे मैंने सॉल्व कर दिया। तो सारंग बोलती है कि मिस्ट्री? कौन सी मिस्ट्री? तो सैनसिक सारंग से कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि आखिर मिस्टर गुवन ने अपने आप को हेड मैनेजर ना कहकर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो जो हम चारों को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे जो है डिपार्टमेंट मैनेजर कहकर इंट्रोड्यूस क्यों करवाया सबसे। शायद से वो जो है मुझे फ्यूचर में डिपार्टमेंट मैनेजर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है मुझे ये चांस दिया ताकि मैं फ्यूचर में डिपार्टमेंट मैनेजर बनने से पहले वेल ट्रेंड हो जाऊँ। तभी अब सारंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सोच रहे हैं। तो सैनसिक बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो ऐसा ही सोच रहे हैं। फिर तभी वहाँ पे गुवन आ जाता है। गुवन सैनसिक से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की सीट जो है आपस में एक्सचेंज हो गई है, तुम्हें जो है बिजनेस क्लास में जाकर बैठना है। तभी वहाँ पे सैनसिक खुश हो जाता है और गुवन से कहता है कि क्या सच में? तो गुवन कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। वहीं पे सैनसिक काफ़ी खुश होते हुए ताली बजाने लग जाता है, गुवन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। वहीं पे गुवन कहते हैं कि देखो, तुम्हें जाना है तो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूं। जहाँ पे सैनसिक जो गले लगाते हुए गुवन को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर गुवन जो है सारंग के साथ आकर बैठ जाता है। वहीं पे सारंग जो है गुवन से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गुवन सारंग से कहता है कि तुम्हारी साइड वाली सीट पर बैठने का हक मेरा है, तो मैं तुम्हारी साइड वाली सीट पर बैठने आया हूँ। वहीं पे सारंग से कहती है कि तुम यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो सकते हो। जहाँ पे गुवन कहता है कि अनकंफर्टेबल कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं पे वो जो है अपनी सीट को एडजस्ट करते हुए पीछे करने लग जाता है। जहाँ पे डायल को प्रॉब्लम होती है तो वो गुवन से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने अपनी सीट को और पीछे किया तो मैं इसमें लात मार दूंगी। जहाँ पे गुवन जो है डायल से माफ़ी मांगता है और समझ में आता है कि वो जो है बिजनेस क्लास में नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्लास में बैठा है। और फिर वहीं पे सारंग जो है गुवन से कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो सकते हो, तुम यहाँ पे आखिर आए क्यों, तुमने अपनी सीट को चेंज क्यों किया। तो गुवन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी सीट को चेंज किया। और वहीं पे उससे कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सच में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वहीं पे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहीं डायल पे इन दोनों को देख तो नहीं रही है, लेकिन वो दोनों तो आपस में ही बिजी होते हैं। और वहीं पे ये दोनों जो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे ये सब लोग जो है थाईलैंड पहुंच जाते हैं। और वहीं पे सैनसिक ने जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस बुक किया होता है रहने के लिए इन सबके लिए। सब लोग जो है उस ब्यूटीफुल से प्लेस को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर सैनसिक जो है इन तीनों को अंदर लेकर जाता है और पूल साइड दिखाता है, जहाँ पे ये तीनों जो है पूल साइड को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे के साथ फोटोज़ क्लिक करने लग जाती है। फिर सैनसिक जो है इन्हें अंदर जाकर अपने अपने रूम्स देखने के लिए कहता है। और वहीं पे सैनसिक जो गुवन को रूम के अंदर लेकर जाता है, तो गुवन जो रूम को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो रूम जो है काफ़ी रोमांटिक तरीके से सजाया हुआ होता है, जैसे एक कपल के लिए सजाया जाता है। वहीं पे फिर गुवन जो है उससे कहता है कि आखिर तुमने 2 रूम बुक क्यों किए। जहाँ पे सैनसिक कहता है कि एक रूम जो है लड़कियों के लिए और दूसरा रूम हमारे लिए है। तो गुवन सैनसिक से कहता है कि आखिर तुम कहाँ सोओगे। तो सैनसिक बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। तो गुवन जो है हंसने लग जाता है और मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर कहते हैं कि क्या कहा तुमने कि तुम मेरे साथ सोओगे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो सैनसिक से बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बेड कितना ज़्यादा कम्फी है, तो हम आराम से सो सकते हैं। जहाँ पे गुवन सैनसिक से कहता है कि चुपचाप कहीं और रहने का बंदोबस्त करो। तो सैनसिक गुवन से कहता है कि सॉरी, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो गुवन कहता है कि मैं नहीं जानता, चुपचाप 5 लोगों के लिए अलग अलग रूम्स बुक करो किसी और होटल में। और मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बेड कभी भी शेयर नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि या तो होटल बुक कर लो या फिर अपना सामान पैक कर कर कोरिया वापस चले जाओ। जहाँ पे सैनसिक जो है गुवन से अपने आप को बचाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुवन उसे गुस्से में पकड़ते हुए उसे कहता है कि याद रखना कि मैं हेड मैनेजर गुवन हूँ, तुम्हारा बॉस। और फिर इसके बाद गुवन सैनसिक पूल साइड पे वापस आते हैं और वहीं पे सैनसिक जो उन तीनों को बताता है कि इस प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमें जो है कहीं और जाना होगा। जहाँ पे वो तीनों जो है सैनसिक से पूछती हैं कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, हमें तो यहाँ पे कितने ज़्यादा मज़े आ रहे थे। तभी वहाँ पे गुवन जो सारंग की और उनकी खुशी देखते हुए डिसाइड करता है कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और सैनसिक से कहता है कि हम लोग जो है एक ही रूम में ही सोएंगे। फिर तभी वहाँ पे सैनसिक भी हैरान हो जाता है। फिर गुवन जो है सैनसिक को पूल में धक्का दे देता है और वहीं पे फिर डायल भी जो पीछे से आके गुवन को पूल में धक्का दे देता है।
देती है। फिर ये पांचों एक दूसरे पे पानी फेंकते हुए काफी एंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में पूल साइड में मस्ती करने के बाद ये पांचों साथ में बैठे होते हैं। वहीं पे गुवन सारंग को मैसेज करते हुए बोलता है कि हम दोनों को जो है इन लोगों से अलग होना होगा, क्योंकि मैं जो है तुम्हारे साथ कहीं अकेले बाहर घूमना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे सारंग जो है उसे हाँ करती है। वहीं पे सैनसिक जो है सभी के लिए मैचिंग टी शर्ट लेकर आया होता है पहनने के लिए, जहाँ पे गुवन जो टी शर्ट पहनने से इनकार कर देता है। लेकिन वो तीनों जो टी शर्ट देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हम लोग जो है टी शर्ट पहनने के लिए तैयार है। फिर वहीं पे गुवन को भी जो टी शर्ट पहननी पड़ती है। फिर इसके बाद ये पांचों जो है सेम कलर की टी शर्ट पहनकर एक नूडल्स रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। सैनसिक जो है इस नूडल्स रेस्टोरेंट में इनको लेकर आया होता है और वहीं पे उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे नूडल्स खाने आए हैं, जहाँ पे वो चारों सैनसिक से नूडल्स खाने से मना कर रहे होते हैं। तो सैनसिक जो उनके सामने नूडल्स की तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि यहाँ के नूडल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आपको एक बार खाने चाहिए। जहाँ पे वो लोग जो है तारीफ सुनने के बाद नूडल्स को ऑर्डर कर देते हैं सिवाय गुवन के। और वहीं पे जब नूडल्स आ जाते हैं वो लोग जो है काफ़ी मज़े से नूडल्स खा रहे होते हैं। गुवन जो उनको नूडल्स खाते हुए देखकर उसका भी मन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सारंग जो है अपने हाथों से गुवन को नूडल्स खिलाने लग जाती है। वहीं पे वो तीनों जो है गुवन और सारंग की तरफ देखने लग जाते हैं घूर घूर कर। तो सारंग ऑकवर्ड होते हुए जल्दी से नूडल्स की बाइट को नीचे रख देती है और वहीं पे गुवन जो जल्दी से उस बाइट को खा भी लेता है। फिर वहीं पे डायल प्यूंग जो है सारंग को छेड़ते हुए पूछती है कि क्या तुमने अभी उसे कुछ खिलाया। तो सारंग कहती कि नहीं, मैंने तो नहीं खिलाया, कब खिलाया। और वहीं पे गुवन से पूछती है कि क्या मैंने अभी कुछ खिलाया आपको। तो गुवन कहता है कि हाँ, तुम मुझे अभी खिला तो रही थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और वहीं पे फिर गुवन जो है सैनसिक के बाउल को छीन लेता है और उसके नूडल्स खाने लग जाता है। वहीं पे सैनसिक अपने लिए अलग से नूडल्स फिर से ऑर्डर करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग जो है स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पे सारंग को जो है पीनट आइसक्रीम दिख जाती है। तो गुवन और सारंग जो है पीनट आइसक्रीम लेने के लिए चले जाते हैं और वहीं पे स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के बाद रोड पे हो रहे कुछ स्टूडेंट के लाइव कॉन्सर्ट को ये लोग देख रहे होते हैं। और वहीं पे सारंग और गुवन जो है सैनसिक के पीछे खड़े होते हैं। तो गुवन को जो है सारंग का हाथ पकड़ने का मौका मिल जाता है और वहीं पे वो दोनों जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और लाइव कॉन्सर्ट को देखते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ धारंग को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठी होती है और वहीं पे उसके पास मैनेजर किम आती है जो कि उसे बताती है कि अभी आपने 3 बेस्ट एम्प्लॉय को ट्रिप पर भेजा है। जहाँ पे हारंग उससे बोलती है कि मुझे तो इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। जहाँ पे मैनेजर किम बताती है कि किंग द लैंड के हेड मैनेजर गुवन उन तीनों को जो है ट्रिप पर लेकर गए हैं। जहाँ पे हारंग उससे कहती है कि मुझे कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है कि मैडम मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग और गुवन को अपने अपने रूम में लेटे हुए देखते हैं। वहीं पे गुवन सारंग को मैसेज कर कर बोलता है कि क्या हम दोनों बाहर मिले अकेले। तो सारंग हाँ करती है। वहीं पे वो दोनों जो है अपने अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सैनसिक जो है गुवन के ऊपर पैर रख देता है और वहीं पे दूसरी तरफ सारंग के ऊपर डायल और प्यूंग अपना हाथ रख देती है। लेकिन वो दोनों जो है कैसे तैसे कर कर चुपचाप अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और वहीं पे सारंग नीचे गिरने वाली होती है लेकिन गुवन सारंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वो दोनों जो है एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों जो है पूल में बैठ जाते हैं। वहीं पे गुवन जो है सारंग से कह रहा होता है कि तुम सोई क्यों नहीं थी। तो सारंग उससे कहती है कि मैं आपका इंतजार कर रही थी। तो गुवन कहता है कि मैं भी। और वहीं पे वो उससे कहता है कि जब मैं वहाँ पे वापस जाऊँगा कोरिया तो सैनसिक को अच्छे से बताऊँगा। तो सारंग कहती है कि ऐसा क्यों, उन्होंने क्या कर दिया। तो गुवन कहता है गुस्से में कि उसने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से आज हम दोनों को जो है टाइम नहीं मिल पाया अकेले टाइम स्पेंड करने का। और वहीं पे फिर सारंग जो है गुवन से कहती है कि मैं जो है कभी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप पर नहीं गई और ना ही अपने ग्रैंड मॉम के साथ गई और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बाहर विदेश घूम पाऊंगी। जहाँ पे गुवन उससे कहता है कि अब से तुम्हें ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे मेरे साथ ट्रिप पर घूमने के। और वहीं पे सारंग जो है उससे कहती है कि जब भी मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे गुवन उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा हर एक दिन खुशियों से भर दूंगा। और वहीं पे सारंग और गुवन काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। फिर गुवन जो है पूल के अंदर चला जाता है। वहीं पे फिर वो जो है सारंग को भी अपने धीरे धीरे करीब खींच लेता है और सारंग से कहता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो सारंग कहती है कि आज हम पूरा दिन साथ तो थे। तो गुवन कहता है लेकिन हमें अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका तो नहीं मिला ना। और वहीं पे वो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर दोनों जो एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस करने लग जाते हैं और वहीं पे काफ़ी रोमांटिक सा मूवमेंट बन जाता है। और फिर हम नेक्स्ट डे रूवन को देखते हैं जो कि प्योंग को मैसेज कर पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो।
हो कि तभी यहाँ पे उसके पास मीना आ जाती है और वो रोहन से पूछती है कि क्या आज रात को तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो। जहाँ पे रोहन उससे कहता है कि सॉरी, आज रात का मेरा कुछ और प्लान है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ सेंसिक को देखते हैं जो कि सब लोगों को जगा देता है और फिर सब लोगों को जो है आज का शेड्यूल बताने लग जाता है कि आज हम लोग बैंकॉक में कौन कौन सी जगह पर घूमने वाले हैं। कि तभी यहाँ पे गुवन जो है सेंसिक से बोलता है कि हमें फ्री टाइम कब मिलेगा। जहाँ पे सेंसिक उससे बोलता है कि कोई भी फ्री टाइम नहीं मिलने वाला है क्योंकि हम सब लोग जो है ट्रिप पर आए हैं, तो इसमें फ्री टाइम की क्या ज़रूरत है। फिर इसके बाद ही सब लोग जो है बैंकॉक की अलग अलग जगह पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं पे ये लोग जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लेस पर पहुंचे होते हैं। वहीं पे गुवन और सारंग जो है पीछे खड़े होते हैं सेंसिक के और वहीं पे गुवन को जो है बीच बीच में सारंग का हाथ पकड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन सेंसिक जो है फिर से गुवन को देखते हुए कहते हैं कि गुवन तुम पीछे क्यों खड़े हुए हो, तुम आगे आओ। जहाँ पे गुवन को तो मन ही मन में सेंसिक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जैसे कि वो उसका मर्डर ही कर देगा। और फिर सब लोग जो है अलग अलग जगहों पे जाके एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। और फिर रात को ही सब लोग जो है फेरी बोट पर जाते हैं और लाइन में लगे होते हैं। वहीं पे गुवन सारंग से कहता है कि ये हम दोनों के पास काफी अच्छा मौका है इन सब लोगों से दूर भाग जाने का। और वहीं पे वो जो है सारंग का हाथ पकड़ते हुए वहां से भागने लग जाता है। लेकिन एक जगह पर रुकते हुए वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसने सारंग की जगह पर सेंसिक का हाथ पकड़ा हुआ होता है। वो काफी शॉक्ड हो जाता है और हाथ छुड़ाते हुए सेंसिक से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सेंसिक उससे बोलता है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहाँ भगा कर ले जा रहे थे। जहाँ पे गुवन जो सारंग की तरफ देखता है तो सारंग उसी जगह पर खड़ी होती है और वहीं पे उसका मूड जो है काफी स्पॉइल हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब लोग जो है बोट पर खड़े होते हैं। वहीं पे गुवन का मूड अभी भी काफी अपसेट होता है। सारंग जो उसके पास ड्रिंक लेकर आती है उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी अपसेट हो। तो गुवन कहता है कि हाँ, अपसेट क्यों ना हो, मैंने अभी इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम जो किया था। जहाँ पे सारंग जो उसकी तारीफ करती और कहती है वैसे तुम काफी कूल लग रहे थे। सारंग को ऐसे बात करते हुए गुवन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो दोनों जो मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन सेंसिक फिर से बीच में आ जाता है। वो गुवन को जो बुला रहा होता है। गुवन जो गुस्से की नजरों से सेंसिक को देख रहा होता है। और फिर इसके बाद ये सब लोग जो फेरी बोट पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पे पियोंग जो सेल्फी ले रही होती है तभी उसे इसकी सेल्फी में जो है रुवन नजर आ जाता है। रुवन को देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे रुवन जो है सबको बता रहा होता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और उसकी फ्लाइट उड़ने में अभी काफी वक्त है, तो उसे लगा था कि उसे जो है पियोंग से आकर मिल लेना चाहिए। और वहीं पे फिर पियोंग जो उसका इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि ये उसका जूनियर है, उसके साथ काम करता है, इसका नाम रुवन है। और वहीं पे पियोंग जो है धीरे से रुवन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे आए कैसे। तो रुवन उसे बताता है कि मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने बताया था कि तुम शाम को यहाँ पे डिनर के लिए आने वाली हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ गया। फिर वहीं पे डायुल जो है रुवन से उनके साथ बैठकर डिनर करने के लिए बोलती है। रुवन भी जो उनके साथ बैठकर डिनर एंजॉय करता है सकते हैं। फिर इसके बाद ये सब लोग वहाँ की जगह पर घूमने निकल पड़ते हैं और वहीं पे इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा वाटर फाउंटेन होता है, उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये सब लोग जो उसमें काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और ढेर सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। और वहीं पे सारंग और गोवन इनसे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और अपना रोमांस करते हुए वो लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद रुवन उन सबसे बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जहाँ पे सेंसिक रुवन से कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते हो। तो रुवन कहता है कि नहीं नहीं, आपको प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है। तो सेंसिक बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, तुम हमारे साथ रुक सकते हो। और वहीं पे फिर गुवन जो है सेंसिक से कहता है लेकिन हमारे पास रूम कहाँ है। जहाँ पे सेंसिक कहता है कि तुमने क्या कहा, रूम नहीं है, हमारे पास कितना बड़ा रूम है, हमारे पास किंग साइज वाला बेड भी है, तो हम तीनों आराम से सो सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे तीनों जो एक ही बेड पे लेटे हुए होते हैं। वहीं पे सेंसिक जो रुवन से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे गुवन सेंसिक से बोलता है कि तुम जो अपना मुंह बंद कर लो, तुम दोनों की वजह से मुझे जो है नींद नहीं आ रही है। तो सेंसिक से बोलता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि हम दोनों यहाँ पे है ही नहीं और चुपचाप अपना मुंह बंद कर सो जाओ। जहाँ पे गुवन और सेंसिक जो आपस में बहस करने लग जाते हैं तो रुवन जो है सेंसिक से बोलता है कि तुम दोनों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम दोनों जो है काफी क्लोज फ्रेंड हो। तभी वहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है। जहाँ पे सेंसिक बोलते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसका कभी कोई फ्रेंड बना ही नहीं है। और वहीं पे गुवन जो है फिर से सेंसिक से बोलता है लेकिन सेंसिक नहीं मानता है। और वहीं पे गुवन से बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लाइट बंद कर दूंगा। और वहीं पे गुवन जो लाइट बंद भी कर देता है। सेंसिक जो है गुस्से में आ जाता है और गुवन से बोलता है कि यहाँ पे जो है मैं डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ और तुम्हें जो है मेरी बात माननी होगी। जहाँ पे गुवन को गुस्सा आ जाता है और वो सेंसिक को मारने लग जाता है। और वहीं पे उन दोनों के बीच में जो है टॉम एंड जेरी जैसी फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ उन तीनों को देखते हैं जहाँ पे डायल अपनी बेटी से बातें कर रही होती है। उसने अपनी बेटी के लिए जो जो चीजें खरीदी होती है
सब कुछ उसे दिखा रही होती है, जहाँ पे डायल की बेटी उससे कहती है कि ये सब तो आपने मेरे लिए खरीदा है, अपने लिए तो आपने कुछ खरीदा ही नहीं, आप अपने बारे में कब सोचेंगी, प्लीज़ अपने लिए भी कुछ खरीद लेना। जहाँ पे डायल अपनी बेटी से कहती है कि ठीक है। फिर फ़ोन कट करने के बाद सारंग और पीयूंग जो है डायल के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है और उसे देती है, जहाँ पे डायल काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और गिफ्ट खोलकर देखती है तो काफ़ी हैरान होती हुई बोलती कि ये तुमने कब लिया। फिर तभी वहाँ पे सारंग और पीयूंग उससे बोलती कि तुम अपने बारे में तो कभी सोचने वाली हो नहीं, तो हमें लगा कि हमें तुम्हारे लिए कुछ ले लेना चाहिए, इसलिए हमने जो है तुम्हारे लिए ये चीज़ ली है। वहीं पे डायल जो है गिफ्ट देकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों जो है उसे देखते हुए बोल रही होती है कि क्या तुम रो रही हो, जहाँ पे डायल कहती है कि नहीं नहीं मैं रो नहीं रही। और फिर ये तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे रूवन को देखते हैं जो कि सुबह सुबह तैयार होकर वापस जा रहा होता है और वहीं पे वो किचन में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नज़र टेबल पे रखे नाश्ते पर पड़ती है। उसमें एक मैसेज भी लिखा होता है। तभी वो मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि बिना ब्रेकफास्ट किए वापस मत जाना, और वहीं पे उसके लिए ये प्योंग ने लिखा होता है। वो उस मैसेज को पढ़ने के बाद काफी खुश हो रहा होता है, मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सैनसिक, डायल और प्योंग सारंग और गुवन को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गई। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारंग और गुवन वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों को रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों अकेले कहाँ जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जहाँ पे गुवन और सारंग कहते हैं कि सॉरी हम लोग तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें जो है हमारा फ्री टाइम चाहिए। और वो दोनों जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाते हैं। और फिर वहीं पे गुवन जो है सारंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लेस पर लेकर जाता है और वहीं पे उसके लिए ढेर सारी डिशेस भी मंगाता है। सारंग वो डिशेस देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खाते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है और गुवन को भी अपने हाथों से खिलाती है। वहीं पे गुवन उससे पूछते हैं कि तुम्हें पसंद आया, तो सारंग काफी तारीफ करती है। वो बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये डिशेस खाने के लिए मिलेगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वहीं पे वो अपने बारे में भी बताता है कि उसकी और उसकी बहन की मदर अलग अलग है और वो जब छोटा था तो उसकी मदर अचानक से उसे छोड़कर चली गई और उस समय पे वो काफी परेशान हो रहा था और सबसे यही पूछ रहा था कि आखिर उसकी मदर कहाँ चली गई है। लेकिन सब लोग बस उसकी तरफ स्माइल कर देख रहे थे और तब से उसे स्माइल काफी ज्यादा डरावनी लगने लगी। और तुम्हें पता है तब से मुझे किसी ने भी अपने जेन्युइन इमोशंस नहीं दिखाए सिवाय तुम्हारे, तुम ही हो जिसने मुझे अपने जेन्युइन इमोशंस दिखाए। और वहीं पे फिर सारंग गुवन से कहती है कि क्या तुमने अपनी मॉम के बारे में कभी सर्च करने की कोशिश नहीं की, कभी उन्हें ढूंढा नहीं। तो गुवन बताता है कि मैंने अपनी मॉम के बारे में कितनी बार कुछ ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा और मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर मेरी मॉम मुझे आखिर छोड़कर क्यों गई, क्या उनकी मजबूरी थी या फिर मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। वहीं पे सारंग गुवन से कहती है कि हम दोनों जो है तुम्हारी मॉम को मिलकर ढूंढेंगे। तो गुवन कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी जो है अपनी मॉम को अब नहीं देखना चाहता हूँ। वो बस मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, इस वजह से मैं अपनी मॉम के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद गुवन कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ ताज़ी हवा खाने के लिए। और वहीं पे फिर सारंग भी बाहर जाती है तो वो देखती है कि गुवन काफ़ी उदास है। वो उसे पीछे से जाके हक कर लेती है और वहीं पे गुवन उसकी तरफ देखता है। सारंग बोलती है कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और वहीं पे फिर गुवन और सारंग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, स्माइल करते हुए एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। फिर इसके बाद गुवन सारंग को बताता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए एक स्पेशल राइड तैयार करवा रखा, आज हम लोग VIP राइड करने वाले हैं। और वहीं पे वो दोनों देखते हैं कि वो एक रिक्शा होता है। तभी पे गुवन हैरान हो जाता है, सोचता है कि मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। सारंग बोलते कि कोई बात नहीं, हम इसी पे काफ़ी मज़े कर सकते हैं। और वहीं पे वो दोनों जो है रिक्शे में बैठ जाते हैं और बैठे बैठे काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सारंग और गुवन जो एक जगह पर जाते हैं और वहीं पे वो दोनों जो है मून को देखते हुए विश मांगते हैं। सारंग विश मांगते हैं लेकिन गुवन विश नहीं मांगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग और गुवन एक कपल की तरह रेडी होकर एक बहुत ही रोमांटिक सी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहीं पे फिर सारंग और गुवन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। गुवन सारंग से पूछते हैं कि आखिर तुमने मून से क्या विश मांगी। तो सारंग बताती है कि मैंने बस इतना ही मांगा कि मैं हमेशा खुश रहूं आपके साथ। और वहीं पे फिर गुवन कहते हैं कि बस इतनी सी विश मांगी, तुम्हें कुछ और भी मांगना चाहिए था। तो सारंग पूछती है कि आपने क्या मांगा। तो गुवन बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं मांगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तुम हो और मेरे लिए इतना काफ़ी है। वहीं पे सारंग और गुवन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस कर लेते हैं। और इसी ब्यूटीफुल से किसिंग सीन के साथ हमारे एपिसोड 10 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 11 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।